वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने के लिए पीटीआई दौर में नाफिज ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। सिस्टम की नाकामी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। 2019 से आज तक जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कौम के साथ मजाक था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और ट्रोल तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर तवज्जो मरकूज रखें। लाहौर में मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास। नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून अपने कायद नवाज शरीफ से इस्तदा करती है कि वो पार्टी की क़यादत संभालें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाहमत हो या मुफाहमत, पार्टी का बयानिया अब भी वही रहेगा जिसकी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। नून लीग 120 अरकान के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में दूसरी और पीपल्स पार्टी 71 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन जारी कर दी। MQM की 21, JUI की 11, काफ लीग की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें, MWM, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP, BNP, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मैप की एक नशिस्त। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 7 है। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, अली असगर खान कौमी असम्बली के आज़ाद अरकान हैं। नेपरा में बिजली की कीमत में इजाफे से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा मार्च के FCA कीमत में इजाफे से मुताल्लिक फैसला बाद में जारी करेगा। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में ₹2.94 फी यूनिट इजाफा मांगा गया है। लाहौर हाई कोर्ट का पानी जाया करने पर 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। हाउसिंग सोसाइटीज में कार्रवाई की हिदायत। स्कूल के बच्चों के साथ सफाई आगाही मुहिम शुरू करने की भी हिदायत। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में कहा कि 1 मई यौम मजदूर पर बच्चे वालिदैन के साथ सफाई मुहिम शुरू करें। लाहौर के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार की शहरी की गाड़ी रोकने की कोशिश। शहरी ने ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोकने की बजाय भगा दी। वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है पुलिस एहलकार ने गाड़ी न रोकने पर गाड़ी पर मुक्के भी मारे। कराची में कुर्बानी के जानवरों की मवेशी मंडी 10 मई से लगेगी। मवेशी मंडी तेसर टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर 1000 एकड़ रकबे पर लगाई जाएगी। एलामी के मुताबिक मंडी में बड़े बैंक्स के ATMs और आरजी ब्रांचेस भी कायम की जाएंगी। हंगामी तिब्बी इमदाद की सहूलत के साथ एम्बुलेंस भी मौजूद रहेगी। क्वेटा तफ्तान रूट पर ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात के हक में हड़ताल 8 रोज से जारी। ट्रांसपोर्ट सर्विस मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिर कोचेज एहतिजाजन सरियाब रोड पर खड़ी कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पुलिस की जानिब से क्वेटा तफ्तान रूट पर ट्रांसपोर्टर्स को तंग करने का सिलसिला बंद किया जाए। 10 साल से केस लगा है, आज भी इल्तवा मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस बरहम वकील पर जुर्माना कर दिया। 2 रोज कबल भी एक तकरीब में चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्तवा मांगकर शर्मिंदा न करें। आज कराची रजिस्ट्री में हुई सखर में महकमा औकाफ और शहरी में जमीन की मिल्कियत के तनाज़े पर महकमा औकाफ के वकील ने इल्तवा मांगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया। रिमार्क्स दिए कि वकील अपने ही पेशे की बेइज्जती ना करें। इल्तवा लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि 20 साल से केस इल्तवा का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता ही नहीं। अदालत ने महकमा औकाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 771 पॉइंट्स इजाफे के साथ 72,742 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद।
कारोबारी दिन और कारोबार के अख्तिताम पर बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग के 2 नए रिकॉर्ड कायम कर लिए। 100 इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान अपनी बुलंद तरीन सतह 72,862 पर भी गया। 73,000 तक पहुंचने में सिर्फ 138 पॉइंट्स का फासला रहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि ईरानी सदर के दौरे में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मामला ज़ेर गौर आया। मुश्तरका एलामी में भी इस बात की अक्कासी की गई। पाकिस्तान और ईरान ने तवानाई और बिजली से मुतालिक उमूर पर भी गौर किया। दोनों मुल्कों के दरमियान तरजीही तिजारत का मुआहिदा मौजूद है। आज़ादाना तिजारत के मुआहिदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि अपनी तवानाई की ज़रूरियात पर अमरीका से राबते में है। बैलिस्टिक मिसाइल पुरज़ाजात की कंपनीज पर पाबंदियों पर अमरीका को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। इंसानी हुकूक पर अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। एक सवाल पर कहा कि पाक भारत तिजारत के लिए बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। किसी फर्द को भारत से ताल्लुकात के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। भारत में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में 13 रियासतों में लोकसभा की 88 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। केरला से राहुल गांधी दूसरी मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मिथिला में बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी बीजेपी के टिकट पर इंतखाब लड़ रही हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने लोगों से वोट डालने के लिए बाहर निकलने की अपील कर दी। कहा, आवाम का वोट तय करेगा कि अगली हुकूमत चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। 19 अप्रैल से शुरू होने वाले इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून को मुकम्मल होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। जियो न्यूज पर आज भारतीय इंतखाबात से मुताल्लिक सारा दिन खुसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। गजा पट्टी में इसराइल के हमले जारी। वस्ती गजा के कस्बे अल जाविदा पर फजाई हमले। वस्ती गजा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। बेतलाहिया में गोलाबारी। गजा के शहर के करीब जैतून और शुजाया के मोहल्लों पर भी फजाई हमले किए गए। 20 फलस्तीनियों को जिंदा दफन करने का इंकशाफ। खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अहाते में एक और इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। मरीजों और बच्चों की तहलील शुदा लाशें मिली हैं। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरे यूरोप तक फैल गए। पेरिस में दर्जनों तलबा का सोरबॉर्न यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज। यूनिवर्सिटी में तकरीर के लिए आए फ्रांसीसी सदर से फ़लस्तीनियों की मदद का मुतालबा। न्यूयॉर्क में तलबा ने अमरीकी परचम के साथ फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया। न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी UT ऑस्टिन कैंपस में भी एहतजाज। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इलिनॉय नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी भी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी कैंप कायम। बॉस्टन के एमर्सन कॉलेज में एहतजाजी कैंप हटाने पर पुलिस और तलबा में झड़पें। 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में PhD फाइनल ईयर के तालिब इल्म हसन सैयद गिरफ्तार। एटलांटा की एमरी यूनिवर्सिटी के शोबा फ़लसफ़े के चेयरपर्सन नोएल मकाफी भी गिरफ्तार। टेक्सास के रुकन रियासती असम्बली सुलेमान लालानी ने कहा कि तलबा का एहतजाज इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए है। GNU से गुफ्तगू में सुलेमान लालानी बोले, तलबा के एहतजाज को रोकने के लिए ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को हरीफों के बजाय शराकतदार होना चाहिए। चीन पर एतमाद खुशहाल अमरीका को देखकर खुश है। उम्मीद है कि अमरीका भी चीन की तरक्की पर मुस्बत नजरिया रखेगा। एंटनी ब्लिंकन की चीनी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन अमरीका ताल्लुकात मुस्तहकम हो चुके हैं, लेकिन मनफी अवामिल पैदा हो रही हैं। चीन की खुदमुख्तारी, सलामती, तरक्याती मफादात की रेड लाइन्स पर कदम नहीं रखना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि आमने सामने की सिफारतकारी का कोई मुतबादिल नहीं, हमें गलत फहमियों से बचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान बाबर आजम का अगला हदफ कीवीज के खिलाफ सीरीज बचाना है। न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे में पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल कर ली। सीरीज का आखिरी मैच कल लाहौर में होगा। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। साबिक कप्तान हफीज की इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और उस्मान खान की सिलेक्शन पर तनकीद। कहा, अगर पैराशूट से खिलाड़ी को मुंतखब करेंगे तो डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वालों के लिए अच्छा पैगाम नहीं जाएगा।
जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में हफीज ने कहा कि साइम अयूब नाकाम भी हों तो उन्हें वर्ल्ड कप में ओपन ही करना चाहिए। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना चाहिए। अगर एक दूसरे के मुल्क नहीं जा सकते तो न्यूट्रल वेन्यू पर सीरीज होनी चाहिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन्स के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज कराची में खेला जाएगा। मेहमान टीम वनडे सीरीज अपने नाम कर चुकी। सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त जियो सुपर पर नशर किए जाएंगे। 11वीं हब रैली के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। 51 किलोमीटर दिलचस्प और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार कर लिया गया। ट्रैक में सहरा के साथ साहिली पट्टी भी शामिल। 28 अप्रैल को होने वाली हब रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। और बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पुलिस ने बानी PTI के कारकुनों को इस्लामाबाद के G9 मरकज जाने से रोक दिया। फैसलाबाद में भी रैली को पुलिस ने रोक लिया। MNA चंगेज खान काकड़ और MPA शेख शाहिद जावेद को हिरासत में लेकर कुछ देर बाद छोड़ दिया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, उमरकोट, डेरा गाजी खान, सियालकोट, बन्नू में भी मुजाहिरे और रैलियां। कारकुनों का बानी PTI की रिहाई का मुतालिबा।